माँ। हाँ बेटा, क्या बताया डॉक्टर ने? माँ, आप दादी बनने वाली हो। अच्छा, चलो अच्छा है ये तो। ला तेरी बहन को बता देती हूँ ये खुशखबरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ। चलो दिव्या, तुम रेस्ट कर लो। ठीक है जी। हेलो हेलो प्रिया। हाँ मम्मी, मुझे पता है एक गुड न्यूज़ है। क्या? तेरी भाभी प्रेग्नेंट है। अच्छा मम्मी अच्छा है ये तो। अब आपके आराम करने के दिन गए। अब तो आपकी रेल बनने वाली है क्या क्या कह रही है तू? और क्या मम्मी, अब तो भाभी को बहाना मिल गया रेस्ट करने का। अब आप उनसे कुछ कह भी नहीं सकती। अब उन्हें रेस्ट करने की जरूरत हो या ना हो, अब तो उन्हें रेस्ट ही करना है। और सारा घर का काम आपको करना पड़ेगा। अरे मैं क्यों करूँगी, खुद ही करेगी। देख लेना मम्मी, वो नहीं लगाने वाली किसी काम को हाथ। आखिर मौका मिला है उन्हें आपसे काम करवाने का, वो ये मौका हाथ से थोड़ी जाने देंगी। पर मम्मी, मुझे तो आपके लिए टेंशन हो रही है कि आप कैसे करोगी। अरे बेटा, मेरे बस की नहीं है कुछ करना। अपने आप संभालेगी, अपने आप देखेगी। अरे कर लिया जितना करना था, अब नहीं मुझसे होता। पर मम्मी करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो वो भैया को नहीं सिखा देगी, आपके खिलाफ कर देगी। मम्मी, इस टाइम में बहुत संभल कर रहना, सारे बदले पूरे करेगी अब आपसे वो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। खुद ही करेगी उसे जो करना होगा, मुझसे उम्मीद ना रखे। चलो ठीक है मम्मी, देखते हैं। अच्छा मम्मी, रखती हूँ फोन। हाँ ठीक है। अरे कहीं प्रिया सही तो नहीं कह रही? अब तो बहू पेट से है, अब तो वो आराम करेगी और मुझसे सारा काम करवाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं क्यों करूँ काम? पेट से है तो क्या हुआ, हमने नहीं किया अपने जमाने में? अरे दो दो बच्चे पैदा कर दिए, कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं था हमारे लिए। तो खुद करेगी जो भी करेगी, मैं तो नहीं करूँगी कुछ भी। प्रिया ठीक कह रही है, एक बार मैंने कर दिया ना, फिर आदत पड़ जाएगी इसे। मैं तो कह दूंगी मेरे बस की नहीं, अपना खुद देखो। अरे माँ, हाँ बोल। आप यहाँ क्यों बैठी हो? आप तो इस टाइम बाहर घूमने जाती हो ना। अरे बेटा, कैसे घूमने जाऊं, अभी तक बहू ने चाय तो बनाई नहीं है। पर माँ, वो तो सो रही है। आप अपनी चाय बना लो और मेरी भी बना लो। सो रही है? 8 बजे तक सो रही है? हाँ माँ, वो रात को सो नहीं पाई थी, नींद नहीं आई थी उसे ठीक से, तो अभी सुबह आंख लगी थी, फिर मैंने उठाया नहीं। वैसे भी ऐसे टाइम में तो जितना रेस्ट करेगी ना उतना ही अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, बना दूंगी चाय। सही कह रही थी प्रिया, हो गए इसके ड्रामे शुरू। 8 बज रहे हैं, महारानी अभी तक सो रही है। और ऊपर से मेरा बेटा जोरू का गुलाम बोल रहा है मैंने नहीं उठाया उसे, आप अपनी चाय बना लो और मेरी भी बना लो। ये तो अभी से मुझे ऑर्डर देने लगे। प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही थी, पर क्या करूं, बेटे के सामने तो कुछ नहीं बोल सकती ना। अरे मम्मी जी, खुल गई तेरी नींद? हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे 8 बज रहे हैं, अब तक सो रही है? तुझे नहीं पता कि मैं चाय पीकर बाहर घूमने जाती हूँ? पर मम्मी जी, मेरी आंख ही नहीं खुली और इन्होंने भी मुझे नहीं उठाया। वो क्यों उठाएगा, वो तो जोरू का गुलाम बना रखा है तूने, तेरे इशारों पर नाचता है। नहीं मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे और कैसे बोलूं, तुझे पता है ना मुझसे नहीं होता काम। अरे बहू के होते हुए मैं ही काम करूंगी तो क्या फायदा फिर बहू लाने का। आप जाकर बैठिए मम्मी जी, मैं लाती हूँ चाय बनाकर। पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया है, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी मुझे नहीं लग रहा कि मम्मी खुश है। और मैं पहले भी कभी लेट उठी हूँ तो मम्मी ने मुझे इस तरह तो कभी नहीं डांटा, फिर अब ऐसा क्या हो गया? माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल बेटा। माँ, मुझे ना अपने प्रमोशन के चक्कर में दूसरे शहर जाना पड़ेगा। क्या, दूसरे शहर? हाँ माँ, अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है जाने का, पर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही। कितने दिन के लिए? अरे माँ, दिन कहाँ, पूरी 1 साल के लिए। क्या, 1 साल के लिए? पर माँ, मैं बीच में आता रहूँगा, बस ये 1 साल में बाहर दूसरे शहर में ट्रेनिंग कर लूँ तो मुझे अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा। और आजकल तो आपको पता ही है कितनी महंगाई हो गई है, जितने ज़्यादा आदमी पैसे कमाए उतने ही थोड़े लगते हैं। और अब तो जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं, बच्चा होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं कर ही लेता हूँ। हाँ बेटा, कहता तो ठीक ही रहा है, अब ज्यादा कमाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा।
वैसे भी महंगाई तो बहुत है। हाँ माँ, मैं एक बार ये 1 साल के लिए दूसरे शहर चला जाऊँ, फिर मेरा बॉस मुझे प्रमोशन दे देगा और मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अच्छा। हाँ माँ, बस 1 ही साल की बात है, आप मैनेज कर लेना। अब देखो ना, दिव्या को अब जरूरत तो पड़ेगी किसी ना किसी की, और आपसे ज्यादा अच्छा ध्यान उसका कौन रख सकता है। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी, तू बस अपनी नौकरी पर ध्यान दे। हाँ माँ, बस यही चिंता सता रही थी मुझे। अब आपसे बात करके ये चिंता भी दूर हो गई। आप ध्यान रखना दिव्या का। हाँ हाँ क्यों नहीं। ठीक है माँ, अब मैं आराम से जा सकूंगा, पर आप चिंता मत करना, मैं बीच बीच में आता रहूंगा। हाँ हाँ ठीक है बेटा। और हाँ माँ, आप काम की टेंशन मत लेना, मैंने एक काम वाली की बात की है। क्या काम वाली? हाँ माँ, अब दिव्या का तो ज्यादातर तो रेस्ट ही रहेगा, ज्यादा काम वो कर नहीं सकती, तो इसलिए मैंने सोचा काम वाली लगा देता हूँ। आप क्या क्या करोगी? हाँ बेटा ये तो तूने अच्छा किया। तो बस माँ, अब कोई टेंशन नहीं है। और प्रिया तो इसी शहर में रहती है, आप उसे भी बुला लिया करना कभी कभी। हाँ हाँ तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा, तू तो अपनी नौकरी पर ध्यान दे। ठीक है माँ। वैसे तो दिव्या का बिल्कुल भी मन नहीं है, वो तो जब मैंने उसे बताया तो रोने लगी, कह रही थी मैं कैसे रहूंगी। क्यों बेटा, कैसे रहेगी क्या, हम कुछ नहीं है उसके? अरे नहीं माँ, वो बात नहीं है, कभी इतने दिनों के लिए गया नहीं हूँ ना, इसलिए। पर मैंने उसे समझा दिया कि माँ तेरा अच्छे से ध्यान रखेंगी, और फिर प्रिया भी तो इसी शहर में है, जब तेरा मन ना लगे तो बुला लिया करना प्रिया को भी। तो माँ, मैं अपनी पैकिंग कर लेता हूँ। ठीक है बेटा। अरे दिव्या, क्या हुआ? जी आप क्यों जा रहे हो, मना कर दो ना अपने बॉस को। अरे दिव्या, कितना तो समझाया मैंने तुझे, अरे मेरा जाना जरूरी है। नहीं चाहिए जी हमें ज्यादा पैसे, आप जितना कमाते हो उसमें गुजारा हो जाता है, फिर क्यों जाना है आपको इतनी दूर, वो भी पूरी 1 साल के लिए। मेरा मन कैसे लगेगा, और ऊपर से मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। ऐसे टाइम में मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। अरे अरे, ऐसा क्यों समझती है कि तू अकेली है? अरे माँ है, प्रिया भी इसी शहर में है, सब तेरा ध्यान रखेंगे। और अब तो मैंने काम वाली की भी बात कर ली है, काम की भी कोई टेंशन नहीं है, तू बस आराम करना, और मैं आता रहूंगा बीच बीच में मिलने, तू चिंता मत कर। पर नहीं, मेरा मन कैसे लगेगा आपके बिना। अरे 2-4 दिन की बात हो तो कोई बात नहीं, 1 साल। अरे दिव्या, तुझे 1 साल तो दिखाई दे रहा है, तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा उसके बाद मेरी प्रमोशन होगी, मेरी सैलरी बढ़ेगी, कल को हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा, खर्चे भी ज्यादा होंगे, ज्यादा कमाऊंगा तो फिर उसे बेहतर जिंदगी दे पाऊंगा ना। और ये सब कुछ मैं अपने बच्चे के लिए तो कर रहा हूँ, और तू ऐसे करेगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? अच्छा चलो ठीक है। पर तू अब उदास मत हो, चलो मुस्कुरा के दिखा। हाँ, ये हुई ना बात। चल अब जल्दी से मेरी पैकिंग कर दे, मेरी रात की फ्लाइट है। ठीक है जी, पर आप आते रहोगे ना पक्का? अरे हाँ हाँ, मैं बीच बीच में आता रहूंगा, बस तू अपना और हमारे बच्चे का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। आंटी जी सारा काम हो गया, अब मैं अपने घर जाऊं? हाँ ठीक है। अरे रुको, हाँ भाभी जी बोलिए। क्या हुआ बहू? वो माँ जी, मेरे 1 हफ्ते के कपड़े इकट्ठे हुए पड़े हैं बाथरूम में, लक्ष्मी ने धोए नहीं। पर भाभी जी, हमसे तो आंटी जी ने मना किया था आपके कपड़े धोने के लिए। क्या? पर क्यों मम्मी जी? बहू अपने कपड़े खुद धोया कर। अरे पूरे दिन बेड पे पड़ी रहती है, जब से काम वाली लगी है कुछ काम ही नहीं करती तू। तो मैंने मना किया है काम वाली से तेरा काम करने के लिए, अपना काम तो खुद किया कर। पर मम्मी जी ऐसा क्यों? अब काम वाली तो सभी का काम करेगी ना। ऐसा है बहू, घर कैसे चलाना है ना मुझे पता है, तो मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। ज्यादा कपड़े धोएगी तो वो ज्यादा पैसे मांगेगी, इसलिए अपने कपड़े खुद धोया कर और अपने बर्तन भी खुद धोया कर। पर मम्मी जी पर क्या लगा रखा है? लक्ष्मी तू जा, हो गया तेरा काम। ठीक है आंटी जी। छोटे मोटे काम भी नहीं खुद कर सकती है, सब चीज के लिए काम वाली चाहिए अभी नहीं। मुंह तो ऐसे बनाकर गई है जैसे अपने मायके में कभी काम ना किया हो। मेरे बेटे ने सर पे चढ़ा के रखा है इसे। हेलो। हेलो। हाँ जी। अरे दिव्या, क्या हुआ, तू ठीक तो है? हाँ वो क्या हुआ, कुछ बात है क्या? जी, आप जो काम वाली लगा कर गए थे ना। हाँ, क्या हुआ? माँ जी उससे सारे काम करवा लेती हैं, बस मेरे काम नहीं करवाती। अब देखो ना, 1 हफ्ते के कपड़े इकट्ठे हुए रखे मेरे बाथरूम में,
पर काम वाली से मना कर दिया और मुझसे बोली अपने कपड़े खुद धो। आपको तो पता ही है ना कि मुझे कितनी उल्टी आती है। बाथरूम में मैं नहाने भी जाती हूँ तो भी मेरी हालत खराब हो जाती है। मुझसे ठीक से कुछ खाया भी नहीं जाता। अच्छा, पर माँ ने मना क्यों कर दिया काम वाली से कपड़े धोने के लिए? उन्होंने बोला ज्यादा कपड़े धोएगी तो ज्यादा पैसे मांगेगी, इसलिए। पर ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी मेरी उससे। और पैसों की चिंता करने की माँ को क्या जरूरत है? मैं हूँ ना उसकी सैलरी देने के लिए। जी मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी माँ जी से, आप बोलो ना फोन करके। अच्छा ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं बात करता हूँ माँ से। ठीक है। अरे मेरा ही काम करने से ज्यादा पैसे लगेंगे क्या? काम वाले का तो काम ही होता है घर का सारा काम करने का, फिर सिर्फ मेरा ही काम क्यों नहीं करवाती है माँ जी? चलो अब ये बात करेंगे फोन पर, देखो क्या होता है। पर ये तो चले गए, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है यहाँ। ऊपर से माँ जी और पराये हो जैसा व्यवहार करती हैं। पहले तो ऐसी नहीं थी, पता नहीं अभी ऐसा क्या हो गया। मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती, मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब है और इन्होंने भी मना किया है कि तू यहीं रहना। क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा तो मन भी नहीं लग रहा है यहाँ। हेलो, हाँ बेटा। मम्मी, आपने काम वाली से मना क्यों कर दिया दिव्या के कपड़े धोने के लिए? अच्छा, तो तेरे कान में भर दिया उसने इतनी जल्दी? अरे मम्मी, कैसी बातें कर रही हो आप बताओ तो, काम वाली ने काम करने से मना कर दिया क्या? अरे बेटा, तू तो जानता ही है आजकल काम वालियों के नखरे। उसने तेरी बहू के कपड़े धोने से मना कर दिया। पर क्यों माँ, मैं तो उसे सैलरी दूंगा, फ्री में थोड़ी ना काम करा रहे हम, फिर क्यों मना कर दिया? अरे बेटा, गई थी वो बाथरूम में कपड़े धोने। अब तेरी बहू को तो उल्टियाँ होती हैं, वो तो बदबू की वजह से बाहर भाग आई काम वाली। कहने लगी आंटी जी इतनी गंदगी में काम हमसे नहीं होता, हम नहीं धो पाएंगे भाभी जी के कपड़े। भाभी जी से बोल देना अपने कपड़े खुद धो लिया करें। अब तू ही बता बेटा, अब बहू के कपड़े मैं तो धोती अच्छी नहीं लगूंगी, और वैसे भी ऐसी हालत में कुछ काम करना भी चाहिए, ज्यादा आराम नहीं करना चाहिए। और थोड़े बहुत कपड़े अपने खुद धो लेगी तो क्या हो जाएगा, किसी और के कपड़े तो धोने नहीं है, अपने खुद के कपड़े तो धोने हैं। अब काम वाली बिल्कुल ही चली जाएगी, मना ही कर देगी आने के लिए, फिर क्या करेंगे बता? हाँ मम्मी, वैसे ठीक कह रही हो आप, बड़ी मुश्किल से मिली थी ये काम वाली भी, और थोड़ा बहुत काम करने में तो कुछ नहीं होता। चलो कपड़े तो धो ही लेगी वो अपने, बोल दूंगा मैं। पर आप देख लेना ये काम वाली ना निकल जाए हाथ से, और काम वाले मिलेंगे भी नहीं, फिर आपको ही दुखी होना पड़ेगा मम्मी। हाँ बेटा, इसीलिए तो मैंने बोल दिया बहू से अपने कपड़े खुद धो ले। अब उसने पता नहीं क्या उल्टा सीधा तुझे सिखा दिया। अरे कुछ नहीं माँ, चलो रखता हूँ मैं फोन, मीटिंग में हूँ। चल ठीक है बेटा, तू अपनी नौकरी पे ध्यान दे, इन छोटी मोटी चीजों पर ध्यान मत दिया कर। हाँ हाँ ठीक है माँ। देखो तो, तुरंत फोन मिला के कान भर दिए मेरे बेटे के। इतनी दूर बैठे बैठे भी चैन नहीं लेने देती है उसे, बस इसी का ही पल्लू पकड़ कर बैठा रहे। अरे थोड़े बहुत हाथ पैर हिला लेगी तो क्या बुराई है, पूरे दिन अपनी माँ से फोन पर लगी रहेगी बस। अरे प्रिया का फोन। हेलो, हाँ प्रिया। हाँ मम्मी कैसी हो? अरे कहाँ ठीक। क्यों मम्मी क्या हो गया? तेरी भाभी है ना, तुरंत फोन मिला के अपने भैया के कान भर देती है, और तेरे भाई का फोन आता है मेरे पास। मम्मी आपने ऐसे बोला? अच्छा मम्मी। हाँ, इतना दूर बैठा है लेकिन इसे चैन नहीं है, एक एक बात पहुंचाती है वहां तक। ये नहीं है कि चैन से नौकरी करने दे उसे। पर माँ क्या बात हो गई थी जो बात पहुंचा दी भाभी ने वहां तक? अरे क्या बताऊं, कपड़े इकट्ठे कर रखे थे एक हफ्ते के बाथरूम में। अब तू बता, अब ये नहा के आती है तो कपड़े नहीं धो सकती? काम वाली लग गई है घर में तो क्या सारे काम वही करेगी? और वैसे भी मुझसे तो कुछ होता नहीं है, घर के और काम क्या कम होते हैं जो अब इसके कपड़े भी धोएगी? तो मैंने ये बोल दिया था अपने कपड़े खुद धो लिया कर, बस इतनी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया। विजय का फोन मेरे पास आया फिर, मम्मी आपने ऐसे बोला था, आपने ऐसा क्यों बोला? अच्छा मम्मी, ये तो बहुत चालू है। अरे बेटा पूछ मत, अपने पल्लू से बांध कर ही रखना चाहती है बस उसे। वो तो मैंने भेज दिया कि बेटा तू जा अपनी नौकरी पे ध्यान दे, मैं सब संभाल लूंगी। जब चला गया मैं ये तो नहीं जाने देती उसे। हाँ मम्मी ठीक कह रही हो, बताओ इतनी इतनी सी बातें भी बताने की होती है, भैया को परेशान करती है इतनी दूर बैठे को, देख ले तू। और मम्मी कपड़े तो धोने थे, अपने कपड़े तो खुद धो ही सकती है, कौन सा आप कुछ काम करवा रही हो उनसे? नहीं जी, अब तो काम वाली लग गई, सब कुछ काम वाली करेगी। मैं भी देखूं कैसे करवाएगी, सारे काम इसी से करवाऊंगी इसके खुद के। ये क्या मुझे ऐसी वैसी समझती है? हाँ माँ ठीक कह रही हो, खींच कर लेना, ज्यादा ढील दे दोगी ना सर पे बैठ जाएगी आपके। यही टाइम है इसे खींच के रखने का, वरना इस टाइम का फायदा उठाते हुए देर नहीं लगेगी इसे। और अच्छा हुआ भैया चले गए अपने काम के सिलसिले में बाहर, वरना ये तो भैया को पागल ही कर देती सिखा सिखा कर। हाँ बेटा, इतनी दूर बैठे को तो चैन नहीं लेने देती, यहाँ होता तो पता नहीं क्या करती। और क्या मम्मी जी? अच्छा प्रिया मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे।
हाँ बोल। मम्मी जी, लक्ष्मी ने सारे घर के बर्तन साफ कर दिए, मेरे बर्तन नहीं साफ किए। कहाँ है लक्ष्मी? बात करनी है मुझे उससे। अरे तू क्या बात करेगी उससे? गई वो अपना काम करके, चली गई। पर मैंने तो उससे बोला था कि मुझसे मिलकर जाना। क्यों बहू, उसका काम हो गया था, मैंने भेज दिया उसे, तुझसे क्या मिलना था? और ज्यादा ना काम वालियों से बातें मत किया कर, 1 की 10 लगा देती है बाहर दूसरे घर जाके। मम्मी जी, मैं उससे कोई बातें नहीं करती, मैं तो उसे काम की बताने वाली थी। क्या काम? ना तो उसने आज मेरे कमरे में झाड़ू पोछा किया, ना उसने मेरे बर्तन साफ किए। ऐसा कैसा काम करती है वो? मेरा तो कुछ काम करती नहीं है। तो बहू, उससे मैंने ही मना किया है तेरा काम करने से। क्यों माँ जी? अपना काम तो खुद कर लिया कर, तेरे लिए अच्छा होगा। अरे नॉर्मल डिलीवरी होगी, और अगर कुछ काम नहीं करेगी ना, ऐसे ही बेड पर पड़ी रहेगी, तो ऑपरेशन हो जाएगा, तेरा ही शरीर खराब होगा, तुझे नुकसान होगा, हमारा क्या है। मम्मी जी, अभी तो मुझे पूरे 3 महीने भी नहीं हुए हैं। और मम्मी जी, 3 महीने तक तो डॉक्टर भी रेस्ट बताते हैं। अरे कोई नहीं बताता रेस्ट, ये सब तेरे दिमाग का ही वहम है। तेरी माँ ने सिखा दिया होगा तुझे फोन पे कि तू रेस्ट किया कर। नहीं मम्मी जी, मेरी माँ ऐसे क्यों बोलेंगी? और वो तो मेरे पास राजी खुशी के लिए फोन करती है, कोई मुझे सिखाने के लिए थोड़ी फोन करती है। तू रहने दे, सब सुनती हूँ मैं, पूरे दिन फोन पे लगी रहती है। डॉक्टर तो रेस्ट बता ही देते हैं। पर मम्मी जी, काम वाली है घर में, और फिर भी मैं खुद काम करूँ? अरे तो काम वाली और भी घर के काम है, उन्हें करेगी, तू अपना काम खुद ही करेगी। अपने कपड़े, अपने बर्तन, अपना खाना सब कुछ खुद बनाएगी। अरे मैं तो तुझसे कुछ करवा ही नहीं रही, अपना तो कर ही सकती है। पर माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे अच्छे से याद है, जब प्रिया दीदी प्रेग्नेंट हुई थी, तब आपने उन्हें दूसरे महीने में ही बुला लिया था, और उनका पूरा टाइम आपने यहीं पर निकाला था। 1 गिलास पानी भी नहीं लेने देती थी आप उन्हें। तो उनका तो आपने इतना रेस्ट कराया था, पर मुझे तो सिर्फ डॉक्टर ने शुरू के 3 महीने ही रेस्ट बोला है। कोई जरूरी नहीं होता रेस्ट, पर मुझे सब पता है। तू तो अपने मायके की चलाती है यहाँ। अरे मैंने भी करे बच्चे, मैंने तो कभी 1 दिन का रेस्ट नहीं किया। काम वाली लगाइए तो कुछ काम ही नहीं करेंगी। हेलो। हेलो। हाँ दिव्या, क्या हुआ? जी पता नहीं, माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? अरे अब क्या हुआ? देखो ना, काम वाली से मेरा कोई काम नहीं करने देती। अब आप ही बताओ, जब घर में काम वाली है तो भी मैं क्यों काम करूं? डॉक्टर ने मुझे 3 महीने रेस्ट बोला है ना, आपके सामने ही बोला था ना कि 3 महीने नाजुक होते हैं, थोड़ा संभल कर रहना। अरे मुझे सब पता है। और यार, ये क्या बात हुई? जब देखो जब फोन पर माँ की शिकायत करती रहती है तू। अरे वो तेरे भले के लिए ही बोल रही है, इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आती? थोड़े बहुत हाथ पैर चलाती रहेगी तो तेरे लिए ही अच्छा होगा। वो तो बस ये चाहती है तेरा ऑपरेशन ना हो जाए, तेरा शरीर खराब ना हो जाए, इसलिए कह देती है कि अपना काम कर लिया कर खुद। और किसी का तो कोई काम नहीं करवाती ना वो तेरे से। तो फिर यार, बार बार घर की शिकायतों को लेके फोन करती रहती है। मैं यहाँ काम से आया हूँ, ड्यूटी करता हूँ मैं यहाँ, कोई घूमने नहीं आया। जब देखो जब फोन मिलाती रहेगी। अरे जब फ्री हो जाता हूँ, जब खुद ही फोन मिला लेता हूँ ना, फिर ऐसे बीच में फोन करने का क्या मतलब है? और मुझे माँ पर पूरा भरोसा है, वो कुछ गलत नहीं चाहती। वो भी यही चाहती हैं कि तू और बच्चा दोनों ठीक रहें। और जो कुछ भी कहती है ना, वो तेरी भलाई के लिए बोलती हैं। उसे सुन लिया कर, समझ लिया कर। तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ऐसे थोड़ी होता है, वो काम वाली को कुछ भी नहीं करने देती मेरा, यहाँ तक कि मैं कपड़े भी धोकर सुखा देती हूँ, उन्हें लाने भी नहीं देती। बोल दिया खुद ही ला, खुद ही प्रेस कर, खुद ही रखने। अरे मुझे नहीं पता यार, मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोगों की इन बातों में। मुझे मेरा काम करने दो, फालतू की टेंशन लेती रहती है बस। अरे तुझे पता है ना, टेंशन लेना ठीक नहीं है इस टाइम में। मेरी गलती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और मेरी हेलो हेलो फोन भी काट दिया। ये मुझे समझ क्यों नहीं रहे? अरे मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी, मम्मी जी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, और किसे बताऊं? बस गुस्से में फोन काट दिया इन्होंने तो। और मम्मी जी ने तो बोल दिया कि अपनी माँ से बात करती है, उसी का कहना मानती है। अब जब मम्मी जी मुझे कुछ बताएंगी ही नहीं, तो मैं अपनी माँ से ही पूछूंगी ना। ये बात कोई क्यों नहीं समझता? इन्हें भी अपनी माँ पर तो पूरा भरोसा है, और मुझ पर नहीं। अरे कोई कभी बहू को अपना क्यों नहीं समझता? हमेशा बहू गलत नहीं होती। और मम्मी कैसी हो? ठीक हूँ मैं तो बिल्कुल। और भाभी के क्या हाल है? ठीक है, भाभी का भी हाल, उसे क्या होगा? काम वाम करवा रही हो ना भाभी से? हाँ हाँ, जैसा तूने बोला था वैसा ही किया मैंने। काम वाले से नहीं करवाने देती मैं उसका काम, मैं तो बोल देती हूँ काम वाले से कि तू नहीं करेगी।
घर का काम करेगी, मेरा काम करेगी, बहू का कोई काम नहीं करेगी, अपने अपने आप करेगी। और क्या मम्मी ठीक करती हो। अरे आदत पड़ जाएगी फिर इसे नौकरों की, फिर नहीं करेगी ये कुछ भी। वैसे है कहाँ भाभी? होगी कहाँ, अपने कमरे में ही होगी। तू बता क्या खाएगी पिएगी? अभी बनवा देती हूँ काम वाली से। हाँ मम्मी, भाभी के चक्कर में आपकी मौज आ गई। कम से कम आपको काम वाली तो मिल गई। और क्या, ठीक कह रही है। भैया ने तो काम वाली इसलिए लगाई थी कि मेरी बीवी आराम कर सके, और आप तो सही इस्तेमाल कर रही हो काम वाली का। और क्या, तू अभी रुक, तेरे लिए बनवा देती हूँ चाय नाश्ता। अरे लक्ष्मी। जी आंटी जी बोलिए। अरे दीदी आई है, तुझे दिखाई नहीं देता? जाके चाय नाश्ता लेकर आ। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। वाह मम्मी आपकी तो मौज है। और क्या, अपने बेटे के राज में कर रही हूँ मौज। अरे प्रिया दीदी आप कब आई? बस भाभी अभी आई थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा। और आपकी तबीयत कैसी है भाभी? सुना है डॉक्टर ने आपको रेस्ट बता रखा है। हाँ बताया तो है रेस्ट, पर मम्मी जी कह रही थी जरूरी नहीं है रेस्ट करना। हाँ भाभी मम्मी ठीक कह रही हैं, डॉक्टर तो ऐसे ही बता देते हैं, हल्का फुल्का काम ना करते रहना चाहिए, शरीर को आदत रहती है। अगर बिल्कुल कुछ नहीं करोगी ना तो आदत छूट जाएगी। हाँ ठीक कह रही हो दीदी। वैसे 1 साल पहले जब आपको बेबी होने वाला था, जब तो आपने पूरे 9 महीने का रेस्ट किया था, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी ना, आपको प्रॉब्लम होंगी, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, इसलिए बोला होगा ना डॉक्टर ने रेस्ट के लिए। हाँ डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला था मेरी बेटी को। और तुझे क्या बताया है? तुझे तो कुछ नहीं बताया। ठीक है, सब कुछ बताया था मुझे, विजय ने कुछ नहीं है। हाँ हाँ मम्मी जी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस मुझसे कुछ खाया नहीं जाता, जो भी खाती हूँ सब उल्टी में निकल जाता है, पूरे दिन चक्कर आते हैं, जी खराब रहता है, और ज्यादा देर खड़े रहने से आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है, कुछ खाने का तो मन ही नहीं करता बिल्कुल, इसलिए कमजोरी महसूस होती है। पर वैसे कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ एकदम, रेस्ट की कोई जरूरत है ही नहीं मुझे। वैसे मम्मी जी लक्ष्मी कहाँ पर है? क्यों, तुझे क्या काम है लक्ष्मी से? है कुछ काम, चाय नाश्ता बनाने गई है वो प्रिया के लिए। ठीक है मम्मी जी, आए तो उसे मेरे रूम में भेज देना पोछा लेकर। क्यों, क्या हो गया? वो मेरे हाथ से दवाई गिर गई थी तो नीचे फर्श सारा चिपचिप हो रहा है, उसे साफ कर देगी। अरे बहू, इतनी सी बात के लिए उसे बुलाएगी? अरे वो चाय नाश्ता बना रही है, तू ही लगा लेना पोछा, अपने कमरे में ही तो लगाना है तुझे, कौन सा पूरे घर में लगाना है? हाँ भाभी, पोछा लगाना तो बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी में। अरे नॉर्मल डिलीवरी होगी आपकी अगर आप पूरे टाइम तक पोछा लगाओगी तो। अच्छा दीदी, आपको ये बात पता है अगर पोछा लगाते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होती है? हाँ भाभी, तो फिर आपने अपना ऑपरेशन क्यों करा लिया? आपको भी पोछा लगाना चाहिए था ना। अब आपने तो पूरे टाइम रेस्ट किया, इसकी वजह से आपको ऑपरेशन हो गया। मुझे तो पता नहीं है ये बातें, आपको तो पहले से पता थी, तो आपको भी लगाना चाहिए था ना। अरे तू क्या चाहती है? हो गया उसका तो जो होना था, और सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। क्या तकलीफ है उसे? कुछ तकलीफ नहीं है, तू अपने बारे में सोचा कर, मेरी बेटी की चिंता मत किया कर। देख रही है मम्मी कितनी जवान चल रही है इसकी, पर निकल आए मम्मी इसके। अरे बेटा, तेरे भैया ने चढ़ा रखी है सर, वरना मैं तो इसे 1 दिन में सुधार दूं। हाँ मम्मी, भैया ने कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है, देखो तो कितना सुना कर गई है। चल छोड़, तू बता, अब तो तू रहकर जाएगी ना? हाँ मम्मी, सोच रही हूँ रह ही जाऊँ 1 आध हफ्ता, और वैसे भी यहाँ पर तो काम वाली है, कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। और क्या, काम वाली करेगी सारा काम, और तेरी भाभी अपना काम करेगी, हम तो सिर्फ गप्पे मारेंगे। हाँ मम्मी, और क्या, वैसे भी कितना टाइम हो गया ना हमें बातें करे। हाँ और क्या, अरे जब तू ससुराल में होती है, जब तो बस तुझसे 2-4 बार ही बात हो पाती है फोन पर, और फोन पर बात करने में वो कहाँ मजा जो आमने सामने बैठ कर आता है। हाँ मम्मी, और क्या, चाय की चुस्कियाँ लेते लेते गप्पे मारेंगे, और क्या। चलो मम्मी, आज तो मार्केट चलते हैं। हाँ ठीक है, चलेंगे। और मम्मी आज काम वाली से भी मना कर दो फोन करके कि वो ना आए, भाभी अपने आप कर लेगी जो करना है। अरे मजा आएगा। हाँ ठीक कह रही है, वैसे हम तो पूरे दिन बाहर ही रहेंगे, मैं मना कर देती हूँ काम वाली से। मम्मी जी क्यों मना करोगी आप काम वाली से? अरे आपको मार्केट जाना है तो जाओ, फिर काम वाली से मना करने का क्या मतलब है? क्यों बहू, एक दिन तू घर का काम कर लेगी तो क्या आफत आ जाएगी? और वैसे भी आज मैं उसे इसलिए मना कर रही हूँ ताकि वो संडे को छुट्टी ना ले। मेरी बेटी यहीं पर है, अगर वो संडे को छुट्टी ले लेगी तो उसके लिए खाना कौन बनाएगा? इसलिए उसकी छुट्टी आज कर रही हूँ। पर मम्मी जी, एक दिन तो दीदी भी बना सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक संडे की तो छुट्टी करती है काम वाली। भाभी क्या तकलीफ है आपको?
अरे मैं यहाँ 2-4 दिन रहने के लिए क्या आ गई? आपको तो जलन होने लगी? दीदी मुझे कोई जलन नहीं हो रही आपसे, पर मैं तो ये कह रही हूँ कि काम वाले को मना क्यों करना है? अरे आप लोग ही तो बाहर जा रही हो, मैं तो घर पे ही हूँ। घर में इतना सारा काम पड़ा है और मुझसे इस हालत में ये सब काम कैसे हो पाएगा? आपको पता है ना मम्मी जी, मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती, मुझे चक्कर आ जाते हैं। और फिर भी अपना तो सारा काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, और अब ये घर का भी काम। बहू ज्यादा जवान मत चला, अगर ज्यादा जवान चलाई ना तो मैं हमेशा के लिए हटा दूंगी काम वाले को। माँ भैया विजय तू कब आया? मैं तो माँ रात को ही आ गया था, मुझे आते आते 1 बज गया था, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। पर इस घर में हो क्या रहा है? इसका मतलब तो दिव्या फोन पर सही कह रही थी, आपने ये हालत कर रखी है इसकी। अरे मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करोगी। आखिर इस हालत में मैं आपके भरोसे छोड़कर गया था इसे, और आप ये सब करती हो। पर बेटा मैं तो इसकी भलाई के लिए ही करती हूँ। हाँ भैया, भाभी की भलाई के लिए ही बोलती है माँ तो। बस प्रिया तू तो चुप ही रहे। अरे मुझे पता नहीं है क्या, अभी साल भर पहले जब तू यहाँ पर रहकर गई थी, जब तुझे बेबी होने वाला था, तब मम्मी ने तुझे बिस्तर से उठने भी नहीं दिया था। 1 गिलास पानी भी तुझे बिस्तर पर मिलता था, और तू ऐसा बोल रही है? अरे मम्मी को समझाने की बजाय उल्टा उनका साथ दे रही है। आखिर तुम दोनों के भरोसे छोड़कर गया था मैं इसे इस हालत में। अरे क्या हालत, सब बच्चे पैदा करते हैं और तुम्हारी तरह ढोंग कोई नहीं करता। माँ दिव्या कोई ढोंग नहीं कर रही है, उसे सच में परेशानी होती है, मैंने देखा है उसे। और आपको तो इसके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए ऐसे में, और उल्टा आप काम वाली को भी हटा रही हो। अरे मैं दूंगा काम वाली के पैसे, फिर आपको क्या तकलीफ होती है? अपनी बेटी का दुख दुख लगता है आपको? अरे ये भी तो किसी की बेटी होगी, इसके भी तो माँ बाप सोचते होंगे कि हमारी बेटी सुख में रहे, जैसे आप सोचती हो। जब इसने मुझे फोन पर बताया मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, मैंने उल्टा इसे डांटा कि माँ ऐसा नहीं कर सकती। अरे वो तो मैं रात को आ गया, किसी को पता ही नहीं था कि मैं आ गया, तब मुझे पता चल गया इस घर में क्या चल रहा है, वरना मैं तो इसी बहकावे में रहता कि यही झूठ बोलती है। चल दिव्या मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा अब, और तेरा ध्यान मैं खुद रख लूंगा। नहीं बेटा ऐसा मत कर। हाँ भैया ऐसा मत करो, गलती हो गई भैया, अब ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, आप दोनों आराम से रहो, मैं रख लूंगा इसका ध्यान। नहीं बेटा ऐसा मत कर। अरे मैंने तो ये सोचा था जब से तेरी शादी हुई है तू बदल गया है, तुझे सिर्फ बहू की चिंता रहती है, अपनी माँ को अपनी बहन को तो तू भूल ही गया है। और मैंने सोचा कि तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तुझे और तेरी बहन को कैसे कैसे पाला है, तू तो सब जानता है, इसलिए मैं तुझे अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। तू बहू की इतनी चिंता करता था, मुझे लगा कहीं मुझे ना भूल जाए, इसलिए गुस्से गुस्से में ये सब हो गया। बेटा माफ कर दे मुझे, अब ऐसा नहीं होगा। गुस्से में? माँ आप ऐसा कैसे सोच सकती हो? अरे मेरी शादी हुई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। ये आपकी गलतफहमी है माँ, मैं आपसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। पर माँ आप ये बताओ, ये भी तो मेरे लिए आई अपना घर छोड़कर, फिर मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा? इसकी जिम्मेदारी भी तो मेरी बनती है ना। और आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं बदल गया? कुछ नहीं बदला माँ, सब कुछ पहले जैसा ही है, हाँ बस थोड़ा पहले से ज्यादा बिजी हो गया हूँ। हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है, पर तू चिंता मत कर, मुझे समझ आ गया, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी और मैं बहू का पूरा ध्यान रखूंगी।